छीन टपाक डम डम। हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड विद एजी। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग फिर से मिले हैं एक मीडियम टैग के क्वेश्चन पे, जो है हमारा मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स टू मेक स्ट्रिंग बैलेंस्ड। सो आपको एक यहाँ पे स्ट्रिंग दे रखी है जिसका साइज़ हमारा जो इवन लेंथ की है हमारी, और उसमें हमारी n/2 हमारे ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं और n/2 ही हमारे क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं। मतलब हमारे इक्वल नंबर ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं, लेकिन वो शायद बैलेंस्ड नहीं दे रखी है हमें, है ना। सो एक स्ट्रिंग बैलेंस्ड कब होती है? या तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग हो, है ना, या फिर वो इस तरह से लिखी हो जहाँ पे ए एंड बी आर बैलेंस स्ट्रिंग्स, और इट कैन बी रिटन एज ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट में सी, है ना, वेयर सी इज अ बैलेंस स्ट्रिंग। ठीक है ना। तो यू मे स्वैप द ब्रैकेट्स एट एनी टू इंडेक्सेस एट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स टू मेक एस बैलेंस्ड। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या दे रखा है कि हमें, हाँ, हमारे पास स्ट्रिंग्स दे रखी हैं हमें। तो हमें पहली स्ट्रिंग क्या दे रखी है हमें यहाँ पे कि अम, ये हमें हमारी स्ट्रिंग दे रखी है ना। तो इसमें हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप करने हैं ताकि स्ट्रिंग हमारी बैलेंस हो जाए, हमारी बैलेंस हो जाए। तो हम स्वैप कैसे कर सकते हैं? हम इन दो इंडेक्सेस को पकड़ लेते हैं, है ना। इन दो इंडेक्सेस को पकड़ लिया हमने, तो इनको स्वैप कर दो, इनको इनको हमने स्वैप कर देंगे। तो ये हमारा जो ब्रैकेट है उधर आ जाएगा, है ना। फिर हमारा ये दो ब्रैकेट आएंगे और फिर ये वाला ब्रैकेट, है ना। स्ट्रिंग हमारी बैलेंस्ड, स्ट्रिंग हमारी बैलेंस्ड। वैसे ही अगर हमारे पास स्ट्रिंग ये रखी है, अगर हमारे पास ये स्ट्रिंग दे रखी है, तो इसमें भी हमें यही करना है। हमने फर्स्ट और लास्ट पहले पकड़ी, है ना। इसका मिनिमम काउंट कितना हो गया हमारा? इस वाले स्ट्रिंग का 1, इस वाले स्ट्रिंग का 1, है ना। अब हम अगला एग्जाम्पल चेक कर रहे हैं जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को स्वैप किया, यहाँ पे हमने इन दोनों को स्वैप किया, यहाँ पे हम इन दोनों को स्वैप करा, है ना। अब हमारे पास ये दो तो हमारे पास फुलफिल हो चुकी हैं, ये दो बची हैं हमारे पास, ये दो बची हैं। अब हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग हमारी बैलेंस हो गई, स्ट्रिंग हमारी बैलेंस हो गई। मिनिमम स्वैप कितने लगे? एक स्वैप ये, एक स्वैप ये, 2, ठीक है ना। वैसे ही अगर अगला क्वेश्चन हम चेक करें, अगला क्वेश्चन हम चेक करें, तो यहाँ पे ये बैलेंस ही है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूरा बैलेंसिंग का आ चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा बैलेंसिंग का आ चुका है। तो ज़्यादातर तो हम स्टैक यूज़ कर लेते हैं, हम स्टैक यूज़ कर लेते हैं कि हम एक स्टैक यूज़ करेंगे और उसके बाद से बैलेंस करेंगे। तो कुछ केसेस में काम भी करेगा, जैसे हमारा पहला केस क्या था? क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग, सॉरी क्लोजिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग एंड ओपनिंग, है ना। तो हमने एक स्टैक लिया, जैसे ही हमारा पहले कोई क्लोजिंग आता है तो हम चेक करेंगे कि इसकी करस्पॉन्डिंग कोई ओपनिंग है या नहीं है, टॉप में हमारे ओपनिंग है या नहीं है। अगर ओपनिंग है तो हम ओपनिंग वाले को पॉप करेंगे, ओपनिंग वाले को पॉप करेंगे, वरना हम क्लोजिंग वाले को ही इनपुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्लोजिंग वाले को इनपुट कर दिया बिकॉज यहाँ पे कोई ओपनिंग था नहीं, है ना। फिर हमारा ओपनिंग आया, ओपनिंग को हमें करना ही करना है, ओपनिंग को हम पुश ही करेंगे, है ना। फिर हमारा क्लोजिंग आया, क्लोजिंग के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ओपनिंग है, इस करस्पॉन्डिंग ओपनिंग है, तो हमने ओपनिंग को पॉप कर दिया, ओपनिंग को पॉप कर दिया। तो मतलब ये पेयर है बैलेंस पेयर था। उसके बाद हमारा एक दोबारा से ओपनिंग आया, ओपनिंग को तो हमें पुश ही करना होता है, ओपनिंग को तो हमें पुश ही करना होता है। तो हमारे स्टैक का साइज क्या बचा है हमारे पास? 2, है ना। मतलब हमारे पास दो ऐसे ब्रैकेट्स हैं जो इम्बैलेंस्ड हैं, है ना। मतलब एक पेयर ऐसा है जो इम्बैलेंस्ड है, तो हमें एक ही स्वैप हमें चाहिए होगा, एक ही स्वैप हमें चाहिए होगा, है ना। मिनिमम एक स्वैप चाहिए। स्टैक के हिसाब से हमारा ये है आंसर, है ना। लेकिन अगर हम आपको इसको दूसरे क्वेश्चन पे ट्राई करोगे, अगर आप इसको दूसरे क्वेश्चन पे ट्राई किया आपने, जैसे ये क्वेश्चन जो था आपका, है ना, इसमें अगर आपने ट्राई किया तो इसमें अगर आप चेक करो तो यहाँ पे हमारा पहले क्लोजिंग आया, इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी ओपनिंग नहीं है ना। तो आपने इसको पुश करा, फिर आपका क्लोजिंग आया, इसके करस्पॉन्डिंग भी कोई ओपनिंग नहीं है, फिर आपने इसे पुश किया, फिर से क्लोजिंग पुश किया, फिर ओपनिंग को आपने पुश किया तीनों, फिर आपने तीनों ओपनिंग टैग्स को पुश किया, है ना। आपका साइज कितना आ गया? 6। मतलब 6 इम्बैलेंस्ड हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, 6 इम्बैलेंस्ड ब्रैकेट्स हैं। तो मतलब 3 हमारे आपके ऐसे इम्बैलेंस्ड पेयर्स हैं, 3 पेयर्स हैं। तो स्टैक के तरह से हमारा 3 आंसर आ जाएगा, पर आंसर तो हमारा 3 नहीं है, इसका आंसर क्या है हमारा? 2। तो ये सारा खेल किस चीज़ का है? ये सारा खेल है हमारा इम्बैलेंसिंग का, इम्बैलेंसिंग का। तो इसके एल्गोरिथम समझते हैं कि एल्गोरिथम क्या हो सकती है, इसकी एल्गोरिथम समझते हैं कि एल्गोरिथम क्या हो सकती है। हम यहाँ पे स्वैप और इम्बैलेंस के लिए दो वेरिएबल ले लेते हैं,
है ना, और इन दोनों को जीरो से इनिशियलाइज कर लेते हैं, जीरो से इनिशियलाइज करते हैं, है ना। अब आप समझो, पहले पहले पूरा कंसेप्ट समझो। अगर हमारे पास कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट है, इम्बैलेंस का मतलब क्या है कि अभी हमारी जो भी करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग है वो इम्बैलेंस है, मतलब वो बैलेंस नहीं है ना। तो अगर कोई ओपनिंग स्ट्रिंग, ओपनिंग ब्रैकेट आता है तो मतलब अभी हमारे पास कोई क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आया है इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट है ही नहीं, है ना, है ही नहीं। तो हमारा इम्बैलेंस तो हमेशा इसमें प्लस ही होगा, हमारा इम्बैलेंस हमेशा बढ़ेगा जब हमारा कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट आएगा, बिकॉज ओपनिंग के बाद ही क्लोजिंग आना है, ओपनिंग के बाद ही क्लोजिंग आना है ना। अगर इससे पहले का कोई क्लोजिंग आ चुका है तो मतलब यहाँ पे इम्बैलेंस है, यहाँ पे इम्बैलेंस रह चुका है ना। तो हम यहाँ पे जब भी हमारा ओपनिंग आएगा हम यहाँ पे ऐड ही करेंगे, है ना। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ तो किसी क्लोजिंग का इंतजार में है या इससे पहले कोई क्लोजिंग आ चुका है, ठीक है ना। ये आया हमारा सारा ओपनिंग का कंसेप्ट। अब हमारा क्लोजिंग का कंसेप्ट समझने लायक है, क्लोजिंग का कंसेप्ट समझने लायक है। एक बात तो याद कर लो, इम्बैलेंस कभी भी जीरो से कम नहीं होगा, जीरो से ज़्यादा ही होगा या जीरो होगा, ठीक है ना। इम्बैलेंस कभी भी जीरो से कम नहीं होगा, है ना। तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या जो हमारा इम्बैलेंस है वो ज़ीरो है, वो ज़ीरो है। जब हमारा क्लोजिंग आएगा तो हम चेक करेंगे क्या हमारा इम्बैलेंस ज़ीरो है। ज़ीरो इम्बैलेंस का मतलब क्या है कि मतलब हमारे पास कोई भी ओपनिंग टैग था ही नहीं, हमारे पास कुछ भी ओपनिंग थी ही नहीं। मतलब अब ये बात भी है कि हमारे सेम नंबर ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है जैसे यहाँ पे क्लोजिंग आ गया, यहाँ पे ओपनिंग आ गया। तो जब हम यहाँ पे क्लोजिंग पे आएंगे, पहले क्लोजिंग पे आएंगे, पहले हम क्लोजिंग पे आए तो हमने यहाँ पे क्लोजिंग पे चेक किया कि यहाँ पे तो इम्बैलेंस जीरो है ना। मतलब इसका ओपनिंग बाद में आएगा, इसका ओपनिंग बाद में है, तो मतलब यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, यहाँ पे ये एक इम्बैलेंस है, तो इम्बैलेंस हमारे यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे इम्बैलेंस मेरा ऐड हो गया। और स्वैप, अब जैसे मेरा, अब यहाँ पे मेरा ओपनिंग और जो मेरा क्लोजिंग है पहले आ गया और इस पे मेरा ओपनिंग बाद में आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे मुझे स्वैप की ज़रूरत रहेगी, उन दो इंडेक्सेस पे मुझे स्वैप की ज़रूरत रहेगी। तो मेरा एक स्वैप भी ऐड हो गया। अब मुझे ये नहीं बताना है कि मेरे को कहाँ स्वैप करना है, मेरे को बस स्वैप ऐड कर देना है ना। तो ये तो केस रहा कि इम्बैलेंस अगर मेरा जीरो है, इम्बैलेंस अगर मेरा जीरो है, और इम्बैलेंस जीरो नहीं है मतलब इसके करस्पॉन्डिंग कहीं ना कोई ओपनिंग टैग रहा होगा, इसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई ओपनिंग टैग पहले रहा होगा, है ना। अगर इसके करस्पॉन्डिंग ओपनिंग टैग रहा है तो हमें करना है, हमें इम्बैलेंस को बस जीरो, हमें इम्बैलेंस को बस डिक्रीमेंट कर देना है। मतलब एक पेयर हमें मिल चुका है, अब इसका इम्बैलेंस जीरो, अब इसका इम्बैलेंस जीरो, एक पेयर हमें मिल चुका है, इम्बैलेंस जीरो, और यहाँ पे हमें स्वैप से कुछ मतलब नहीं है। तो आई होप समझ में आया होगा कि क्या कंडीशन मैंने बताई है आपको। तो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे ट्राई कर लेते हैं। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, है ना। इस क्वेश्चन में हमें इम्बैलेंस क्यों हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे हमारा इम्बैलेंस हमारा ज़ीरो है और स्वैप हमारा ज़ीरो है, ठीक है ना। जैसे ही हमारा पहला क्लोजिंग आया, जैसे ही हमारा पहले क्लोजिंग आया, हमने क्लोजिंग आया, है ना, क्लोजिंग में हम यहाँ पे हमारा इम्बैलेंस जीरो है, यहाँ पे हमारा इम्बैलेंस जीरो है ना। मतलब इससे पहले, इसके बाद ही सारे हमारे ओपनिंग है, इसका ओपनिंग इसके बाद ही होगा। तो हमें इम्बैलेंस को तो ऐड करना ही करना है क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस आ गया, यहाँ पे मतलब इस तरह से केस चल रहा है ना। और हमें स्वैप भी ऐड करना है, मतलब हमें यहाँ पे स्वैप करना है और इम्बैलेंस भी हमारा एक ऐड हो गया, एक इम्बैलेंस भी हमारा ऐड हो गया। अब हमारा क्लोजिंग आया, अब हमारा फिर से क्लोजिंग आया, है ना। इस क्लोजिंग के करस्पॉन्डिंग इम्बैलेंस हमारा वन है। ये इम्बैलेंस को क्या मान रहा है कि यहाँ पे कोई ओपनिंग टैग पहले रहा होगा, यहाँ पे कोई ओपनिंग टैग पहले रहा होगा, ओपनिंग टैग पहले रहा होगा। ये हम क्यों मान सकते हैं, क्योंकि एक हमारा स्वैप भी हो चुका है, एक हमारा स्वैप भी हो चुका है, तो एक हमारा स्वैप वैसे भी हो चुका है ना, एक हमारा स्वैप वैसे भी हो चुका है, यहाँ पर एक हमारा स्वैप हो ही चुका है। तो हमारे यहाँ पे इम्बैलेंस जीरो वन है ना, जीरो नहीं है, तो हम इम्बैलेंस को जीरो कर देंगे और स्वैप तो हमारा वैसे ही रहेगा, है ना, स्वैप तो हमारा वैसे ही रहेगा। अब हमारा फिर से एक क्लोजिंग टैग आया, फिर से हमारा एक क्लोजिंग टैग आया, है ना। अब हमें ये करना है, अब हमारा इम्बैलेंस यहाँ पे जीरो है, अब हमारा इम्बैलेंस यहाँ पे जीरो है, मतलब इसका क्लोजिंग, इसका ओपनिंग टैग जो है वो बाद में है, इसका ओपनिंग टैग बाद में है। तो हमने यहाँ पे से वन कर दिया, इम्बैलेंस मतलब बढ़ा दिया हमने, और स्वैप क्या हो गया हमारा, स्वैप हमारा बढ़ गया, क्योंकि अब हमें एक और स्वैप की ज़रूरत है, अब हमें एक और स्वैप की ज़रूरत है, मतलब अब हमें इन दोनों को स्वैप करने की ज़रूरत है। तो इन दोनों को भी हम स्वैप कर देते हैं, है ना। कायदे में यहाँ पर तो हमारा रुक जाना चाहिए, लेकिन हम पूरा चेक करते हैं, है ना। उसके बाद हम अगली स्ट्रिंग चेक किया, यहाँ पे ओपनिंग है,
हमने इम्बैलेंस ऐड किया, फिर ओपनिंग है, फिर इम्बैलेंस ऐड किया, फिर ओपनिंग है, फिर हमने इम्बैलेंस ऐड किया, और आज रिटर्न क्या किया हमने, स्वैप किया। हमें स्वैप कितने चाहिए मिनिमम, स्वैप हमारा यहाँ बढ़ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने किया क्या है यहाँ पे, आपको समझ आया होगा मैंने किया क्या है यहाँ पे। तो एक बार रन करके, एक बार से कोड करके देखते हैं कि कोड कैसे करेंगे। तो मैंने दो वेरिएबल लिए, स्वैप और इम्बैलेंस, ठीक है ना। अब मैं फॉर लूप चलाता हूँ अपना, जो पूरी स्ट्रिंग को मेरी कवर करेगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया अपना। अब मुझे ये करना है, अब मुझे पहले चेक करना है कि क्या मेरा ओपनिंग तो नहीं है, यहाँ पे मेरा ओपनिंग तो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने चेक किया क्या मेरा ओपनिंग तो नहीं है यहाँ पे। अगर मेरा ओपनिंग है, अगर मेरे यहाँ पे ओपनिंग है, तो मतलब यहाँ पे इम्बैलेंस है, यहाँ पे मेरा इम्बैलेंस है। हमें हाथ के हाथ मान लेना है इम्बैलेंस है, क्योंकि इसका क्लोजिंग बाद में ही आया होगा, इसका क्लोजिंग बाद में ही आया होगा। और अगर यहाँ पे ओपनिंग नहीं है, अब क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग में हमने पहले क्या चेक किया था कि क्या हमारा जो इम्बैलेंस है, जो इम्बैलेंस है वो ज़ीरो है, क्या हमारा जो इम्बैलेंस है वो ज़ीरो है। इसका मतलब क्या है कि हमारा इसका जो ओपनिंग रहा होगा, इस क्लोजिंग का जो ओपनिंग रहा होगा वो बाद में आएगा, इस क्लोजिंग का ओपनिंग बाद में आएगा। तो बाद में आएगा तो हमें उस बाद वाले को पहले लाना है, मतलब उन दोनों पोजीशंस को हमें स्वैप करना है। तो यहाँ पे एक स्वैप रहा होगा, और उस क्लोजिंग की वजह से, उस क्लोजिंग की वजह से उस ओपनिंग को भी तो पता चलना चाहिए कि यहाँ पे एक स्वैप होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इम्बैलेंस भी ऐड कर देंगे, क्योंकि उस क्लोजिंग के पहले आने की वजह से यहाँ पे इम्बैलेंस भी बढ़ गया, उस क्लोजिंग के पहले आने की वजह से यहाँ पे इम्बैलेंस भी बढ़ गया। और स्वैप तो हमें करना ही करना है, तो इम्बैलेंस से बढ़ ही गया, और स्वैप भी हमें करना है। और अगर यहाँ पे हमारा इम्बैलेंस ज़ीरो नहीं है, इम्बैलेंस ज़ीरो नहीं है, मतलब कोई ना कोई ओपनिंग यहाँ पे रहा है, कोई ना कोई ओपनिंग यहाँ पे रहा है ना। तो हमें करना है, हमें बस इम्बैलेंस को माइनस माइनस कर देना है, मतलब उसका पेयर पूरा हो गया, उसका पेयर हमारा पूरा हो गया। तो आई होप समझ में आया होगा कि यानी क्या अप्रोच फॉलो करी है ना। और फिर मुझे रिटर्न क्या कर देना है, स्वैप, स्वैप मुझे रिटर्न कर देना है। तो आई होप समझ में आया होगा कि मैंने क्या अप्रोच फॉलो करी है। तो एक बार से रन करके देख लेते हैं कि ये सही से रन कर रहा है नहीं कहीं। हाँ, सही से रन कर रहा है, आप इसे सबमिट करके भी देख सकते हैं। परफेक्टली रन कर रहा है। सो आई होप समझ में आया होगा कि मैंने किस तरह से इसे फॉलो किया है ना। तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके संग रोज़ डालता रहूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि मैंने आपके लिए एक नया शॉर्ट रिलीज़ किए हैं, शॉर्ट्स रिलीज़ किए हैं, जो कोडिंग के जो वेरियस डिटेल्स होती हैं वो आपको डील करना सिखाएगा कि कैसे कैसे आपको करना चाहिए कोडिंग में, क्या अच्छे स्टेप्स होने चाहिए। तो ये मेरा शॉर्ट ज़रूर जाके चेकआउट करें, मुझे काफ़ी खुशी होगी। मैंने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया है। थैंक यू।